चतुरी तिनके बंदन कियो सोना से राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे दिवः तदारकं बृहति विदधात्मेकं वर्तते तमः श्रीवाकी बिहारी आकी बिहारी तेरी आरती उतारो आकी बिहारी तेरी आरती उतारो आरती उतारो Thank you.
दिखाओ करे आपको बताओ मीरा के बिहारी तेरी आरती गाऊं मीरा के बिहारी तेरी आरती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम केदारनेत्रे भगवती सर्वभूतानि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो जगत् त्वमेव मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव महिमानः सदन्तपूर्वे शाध्याः शङ्खदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गङ्गः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम देव की धारा। नाम जीवता सुखदा शिव ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वन्दिते महापुरुषते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् सरस्वती व्यासं ततो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बंसी विभूषितकरानवनीलिदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा कृष्णा परम जय जय श्री राधा रमण जय जय राधा किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपनी मन और बुद्धि को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद आज पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। जय जय नाथ जय पावन श्री वृंदावन श्री नंद नंदन श्री बालकृष्ण जी भागवत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी कथा को सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नारद जी को पत्रिका श्रवण सुना रहे हैं। इसी कथा को नेमी सारण तीर्थ में शौनकाद कथा से अज्ञा ऋषि बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। इसी कथा को महाराज परीक्षित मुक्ति की आशा लेकर के माँ भागीरथी की गोदी में बैठ करके सुखदेव जी भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। आज परमात्मा की कृपा से हम और आप इस कथा का श्रवण इस आंगन में कर रहे हैं। कल की कथा में आपने नंदोत्सव की कथा का श्रवण किया। ब्रज में भगवान पधारे, गोकुल में सभी देव देवियां ब्रजवासियों का रूप धारण करके नंदोत्सव आनंद ले रही हैं। इधर कन्या को लेकर के वसुदेव जी मथुरा में पधारते हैं। कारागार में प्रवेश दिया, कन्या को देवकी की गोदी में दिया। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कन्या ने रोना प्रारंभ किया, सारे पहरेदार थे वो झट गए। जितने भी दरवाजे थे वो अपने आप बंद हो गए, सब में ताले लग गए। वसुदेव और देवकी के हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां स्वतः बद गई। जीव गोस्वामी की वर्णन करते हुए कहते थे कि देखिए, जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो बंधन से मुक्त करते हैं, चाहे वो काम का बंधन हो, चाहे मोह का बंधन हो। जब माया हमारे जीवन में आती है तो वो हमको बंधन में डालती है। माया आते आते ही मोह का बंधन, अभिमान का बंधन। मोह ये होता है कि जो मेरे पास में है वो नष्ट न हो जाएगा। अभिमान इस बात का होता है कि जो मेरे पास में है वो किसी के पास में नहीं है। तो बंधन से मुक्त होना है तो भगवान को अपनाओ, और बंधन में ही जीवन यदि व्यतीत करना है तो माया को अपनाओ। सीधा रास्ता शास्त्रकारों ने दिया है। जैसे ही कन्या का रुदन हुआ, भगवान जब जीवन में आते हैं तो कितनी शांति हो जाती है, शांत हो जाती है, पूरी मथुरा शांत हो जाती है। और माया जैसे ही जीवन में आती है बड़ी जोर जोर से रोती है, हमारे जीवन में धन आया, हमने दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो माया आती है तो हलचल पैदा करती है। आज माया आई तो रोना प्रारंभ कर दिया। आवाज सुनी जब सैनिकों में वो दौड़ करके आए, कुछ कंस के पास दौड़ करके गए, महाराज
देवकी के 8वां गर्भ हो चुका है। कंस ने जैसे ही सुना दौड़ता हुआ आया, देवकी के पास बैठ गया, गोदी में जो कन्या थी उसको हाथ में पकड़ा। देवकी ने कंस के चरण पकड़े, भैया तूने मेरी 7 संतानों को नष्ट कर दिया, लेकिन ये तो कन्या है, भला ये छोटी सी कन्या तेरा क्या बिगाड़ सकती है? तू मुझे इसे दे दे। कन्या का वध करना तो वैसे भी बहुत बड़ा पाप होता है। कंस ने कहा कि नहीं, देवताओं की भाषा समझ में नहीं आती। उसने अष्टम गर्भ का नाम लिया था, बालक होगा या बालिका होगी इस विषय में कोई वर्णन नहीं किया। हो सकता है कन्या ही मेरा वध करने के लिए आई, इसलिए देवकी में तेरी एक भी बात नहीं मानी। ऐसा विचार करके कंस ने उस कन्या को पकड़ा और शिलाखंड पर जैसे ही पटकने के लिए प्रयास किया, कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजी रूप में परिवर्तित हो गई और कहने लगी, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने जब ये दृश्य देखा तो देख के भयभीत हो गया, देवकी के और वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, हे देव, इन देवताओं की बातों में आकर के मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा अनिष्ट किया है, तुम्हारी संतों का मैंने संतानों का वध कर दिया, तुमको नाना प्रकार की यातनाएं दी, देवताओं के द्वारा मैं चला गया, अब मुझे क्षमा कर दिया। वसुदेव जी बोले, राजन, कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं होता, स्वकर्म के कारण ही सुख और दुख भोगने को मिलता है। हो सकता है हमारा प्रारब्ध में कहीं कोई ऐसा पाप हो जिसे भोगने के लिए हमें तुम्हारे माध्यम से कष्ट सहना होगा। हम तो कंस हाथ पकड़ के दोनों को लेकर के जाता है और महलों में निराश दिखता है, अब महलों में रहिए, सेवकों को आदेश करता है कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। समय व्यतीत हुआ, कंस सोचने लगा, मेरे को मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, उसका पता कैसे लगेगा? सभा बुलाई गई, सब जितने भी दुष्ट लोग थे, जो उनकी सेनापति थे, सबने सुझाव दिया, महाराज, ब्रज में 5 दिन के अंदर जितने बालक पैदा हुए हैं उन सभी बालकों का वध करवा दो, जो भी होगा वो सबका सब मारा जाएगा। नियुक्त किया गया पुतना को, तुम जाओ, ब्रज में 5 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सबका वध करो। इधर पूतना ने ब्रज में जाना प्रारंभ किया, इधर नंद बाबा ने वो सब मनाते मनाते याद आई कि बालक का जन्म हुआ है, राजा को जाकर के पत्र दे करके आनी चाहिए। तो जो वार्षिक कर होता था वह देने के लिए कंस के पास में नंद जी आए, कर दिया। कंस ने भी उन्हें स्वागत किया, कहा, बाबा, आज ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे इस वृद्धावस्था में आकर के भी पुत्र की प्राप्ति हुई है। हम सब लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कामना करते हैं कि बालक तुम्हारा बड़ा यशस्वी हो और तुमको सुख देने वाला हो। कंस को कर देने के बाद में वसुदेव जी के पास में नंद जी गए और नंद जी ने वसुदेव जी से मुलाकात की। दोनों बंधु मित्र बड़े प्रेम से मिले। मिलने के बाद में वसुदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा समझ गए कि इनको पुत्र की वेदना
जो कंस के द्वारा इनके पुत्रों का वध कर दिया गया है, उनका स्मरण हो रहा है। तो नंद बाबा कहते हैं, अहो देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता। अरे देखो ये कंस कितना दुष्ट है। कंसेन बहवो हता, देवकी के सभी पुत्रों को कंस के द्वारा मार दिया गया। अरे 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 पुत्रों को तो छोड़ो, एकावशिष्ट वर्जा कन्या, एक कन्या ने जन्म लिया था। साप दिवं गता हरि जगह शरणं उत्पातागम संकिता। अब विचार करने लगे, गोकुल में जो भी उत्पात होने वाले होंगे वो भगवान ही मेरे बालक की रक्षा करेंगे। इसे हरिम जगाम शरण, मैं भगवान की शरण में प्रवेश करता हूँ, शरण में जाता हूँ। जब जीवन में कोई कष्ट आने की संभावना भी पैदा हो तो भगवान की शरण में चले जाओ। मनुष्य संसार की शरण में जाता है और संसार से जो आशा रखता है वो आशा कभी पूरी होती नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में जाकर के और भगवान के चरणों में ही आशा को निवेदित करना चाहिए। आज नंद जी ने हरिम जगाम सत्य महाराज, जब उसको पीड़ा हुई तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। भगवान ने सोचा यदि यहाँ मर गई तो पूरे ब्रज को दूषित कर देगी। भगवान ने उसके स्तन को पकड़ करके ऐसी छलांग लगाई कि गोकुल से बाहर जाकर के, और एक बगीचा था, उस बगीचे में जाकर के उसको पटका। पटकते ही पूतना के प्राण पड़ गए। अब तो मैया यशोदा भयभीत हो गई, बड़ी जोर जोर से रोती हुई ब्रज में चिल्लाने लगी। सारे ब्रजवासी, ब्रज गोपाल गोपियां आ गए। अरे क्या हुआ मैया, क्या हुआ? दौड़ते हुए जा रहे हैं, रोते गिरते पड़ रहे हैं। किसी ने आगे जाकर के देखा कि पूतना तो मरी पड़ी है। ये 5 वर्ष का बालक, 5 दिन का बालक उसके स्तन को पकड़ करके स्तनपान कर रहा है। अरे भैया इतना विकराल शरीर, कोई अवतरण का नशेनी लेकर के आओ। दौड़ करके तो गया, नशेनी लेकर के आया। पूतना के स्तन पर पहुंचने के लिए नशेनी का प्रयोग किया गया। चढ़ करके गए, बालक को गोदी में लिया, उतर के आए। सबने देखा बालक तो स्वस्थ है। मैया यशोदा की गोदी में दिया, आंखों से आंसू निकल गए। मैया के हृदय से लगा दिया। अरे मेरे लाला को क्या हो गया? अरे मैया जल्दी से तो इसको दूध पिला के दे। बालक स्वस्थ होता है तो दूध पीना प्रारंभ कर देता है। मैया यशोदा ने दूध पिलाना प्रारंभ किया। कन्हैया मैया की तरफ प्रेम में मुस्कुराते हुए देखते हैं और धीरे धीरे दूध पीना प्रारंभ कर देते हैं। रोहिणी ने पूछा, यशोदा दूध पी रहा है? मैया ने संकेत में इसे ला करके कह दिया, हाँ दूध तो पी रहा है। अब तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, बालक स्वस्थ है। गौशाला में लेकर के गई मैया, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया और गाय के खुर की मिट्टी लेकर के गई और लाला के अंगों का स्पर्श करने लगी। बालक को यदि किसी प्रकार का बचपन में कोई ज्यादा कष्ट रहता हो, बालक डरता हो, बार बार बीमार पड़ता हो, इस कवच का प्रयोग करके यदि बालक को सुरक्षित किया जाए तो बालक के सारे कष्ट दूर स्वयं पाते हो। अपने हाथ से बना करके भोजन प्राप्त करता हूँ। मैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं चौका लगाई देती हूँ और पूजन की सारी सामग्री तुमको दे देती हूँ। आप अपनी इच्छा से अपना भोजन बनाइए और भोग लगाइए।
गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, थाली रखी, भगवान का स्मरण करने लग गए। प्रभु आप भोग लगाइए। आंख खोल करके देखा कि छोटा सा बालक थाली में से और भोग लगा रहा है। और मैया ने देखा लाला ने तो भोजन ही जूठा कर दिया, और ये कैसे पहुंच गया वहां पर? ये छोटा सा बालक थाली के पास कैसे पहुंचा? अरे बाबा अब मैं तुम्हें दोबारा सामग्री देती हूँ। उन्होंने सामग्री दोबारा से दी। गर्गाचार्य ने दोबारा से रसोई बनाई, भोग लगाने के लिए बैठे। जैसे ही नारायण का स्मरण किया तो बालक ने फिर थाली को जाकर के जूठा कर दिया। मैया दौड़ करके फिर आई, ये फिर आ गया। अरे राम राम, ये तो लाला है या कोई? मैं कहाँ इसको छोड़ करके आई थी और ये बार बार बाबा की थाली झूठी कर देता है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने जब ध्यान करके देखा तो कन्हैया को मुस्कुराते हुए देखा। बोले बाबा गलती मेरी नहीं है, तो मुझे भोग लगाने के लिए बुलाते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को अस्वीकार कर नहीं पाता, इसलिए मुझे भोग लगाने आना पड़ता है। अब की बार तो मुझे भोग के लिए मत बुलाना। गर्गाचार्य जी ने प्रार्थना की, भगवान आज मैं धन्य धन्य हो गया। पूरा जीवन भोग लगाते लगाते हो गया, लेकिन नारायण का दर्शन आज तक भोजन का नहीं हुआ। आज आपने मेरे ऊपर कृपा की, मेरा बनाया भोजन आपने स्वीकार कर लिया, मैं कृतज्ञ हो गया, धन्य धन्य हो गया। वास्तविक प्रसाद की आज मुझे प्राप्ति हो गई है। अब तो गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। मैया को आदेश दिया, मैया प्रातः काल होते ही लाला को याद करने लग गई। अरे न जाने कौन कौन से देवता जाके दर्शन करने के लिए आवे हैं, मालूम नहीं कौन सा देवता तो नहीं है कोई जो मेरे आंगन में आ गए हो। लेकिन ऊंची थी, कन्हैया उसे पार करके पहाड़ जाना चाहते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई नहीं है उस चौखट को पार कर जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। चौखट में जैसे ही निकलने का प्रयास करते हैं, पेट के बल जाकर के चौखट पर लटक जाते हैं। आधे कन्हैया बाहर और आधे कन्हैया भीतर की तरफ। ये दृश्य देख करके देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, देखिए जो जिसका नाम मात्र लेने से प्राणी संसार के सारी व्याधाओं को पार कर जाता है, आज वही नंद बाबा को आनंद देने के लिए मैया की चौखट को पार नहीं कर पा रहा है। ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ब्रज में कर रहे हैं। एक दिन खेल अब धीरे धीरे खड़े होने लगे। पकड़ करके खड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं। अब कन्हैया जब चलने लगे तो मैया ने सोचा कि ये कहीं बाहर न चला जाए, तो सुंदर सी घुंघरू लेकर के मैया ने कन्हैया के पैरों में बांध दी। जब वो चलते हैं तो झुनुक झुनुक की आवाज होने लगती है और मैया को पता लगता रहता है कभी लाला यही आंगन में खेल रहे होंगे। एक दिन कन्हैया आंगन में खेल रहे हैं, एक फल बेचने वाली अब ब्रज में आती है। कुछ लोग दीक्षा ले लेते हैं और इसके साथ में मंत्र जप करना छोड़ देते हैं। आपने 1 महीने यदि जप किया माला से और 1 महीने के बाद में 1 दिन आपने जप को छोड़ दिया तो तुम्हारे 30 दिन का किया हुआ जप निष्फल हो जाता है। इसलिए जप के नियम को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। परिस्थिति में कहीं यदि आप फंस जाते हो तब भी जब माला से न कर पाओ तो सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ
और सूर्य के सामने खड़े होकर के अपने मन ही मन में होठ नहीं हिले आपके, और उस मंत्र का 11 बार जप करने से आपको पूरी माला जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। किंतु ये किसी परिस्थिति बस जब आप न कर पाओ आपके लिए नियम होता है। जब आपका नियम टूटने वाला हो तब इस क्रिया का अवलंबन करना चाहिए। अन्यथा नियमानुसार रोजाना अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। आज फल बेचने वाले की आवाज कन्हैया के कानों में पड़ी और कन्हैया ने देखा कि रोजाना प्रयास करती है, आज मुझे उसकी इच्छा को पूर्ण कर देना चाहिए। गोविंद हरे नाथ नारायण अब नंद भवन से निकल करके बाहर ब्रज में गोकुल में इधर उधर चलना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ कर दिया। आसपास के मकान थे जो भवन थे उनके बाहर खेलना परवाने प्रारंभ कर दिया। सखिया उनके दर्शन करने के लिए अपने घर के कामों को छोड़ करके बैठ जाती है। कभी तो नंद बाबा के घर में आकर के दर्शन करने जाती है, कभी मैया को बधाई देने के बहाने से आ जाती है, कभी किसी उत्सव के बहाने से आ जाती है, लेकिन किसी न किसी कारण से कन्हैया का दर्शन करने के लिए आती रहती है। लेकिन अब कन्हैया जब घर से बाहर निकलना प्रारंभ करते हैं, अब वो विचार करती हैं और प्रतीक्षा करती रहती है कि कब गोविंद आए और कब इनका दर्शन मुझे प्राप्त होगा। कन्हैया भी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करने लग जाते हैं। असमय में ही जाकर के और गायों के बछड़ों को छोड़ आते हैं। बछड़ा जाकर के गाय का दूध पी लेता है और जब वो दूध दूहने के लिए जाती है तो गाय दूध नहीं देती। जब वो दूध नहीं देती तो बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़ी जोर जोर से ताली बजा करके हंसने लग जाते हैं। गोपियां समझ जाती है कि लाला ने ही ये सब कुछ किया हुआ है। कभी कभी तो कोई गोपी सो रही होती है और धीरे से जाते हैं, गोपी के चोटी को लेकर के खाट की पाटी से बांध देते हैं और बाहर से जाकर के दरवाजा खटखटा देते हैं। गोपी दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही खड़ी होना चाहती है, उसके बाद खाट से बंधे होने के कारण बड़ी जोर से झटका लगता है। तब बड़ी जोर से प्रसन्न होकर के दोनों के दोनों बाल हंसने लग जाते हैं।
बसांचल क्वचित समय मोज संजात हाश। कभी कभी तो जिस गोपी के यहाँ पर कुछ करने को नहीं मिलता तो उसके बर्तन को भी तोड़ आते हैं। जब वो बर्तन टूट जाते हैं और गोपियां जल भरने के लिए बर्तन को लेने के लिए आती हैं तो गोपियां बड़ी विस्मित होकर के खड़ी हो जाती हैं। तब इन्हें देख करके कन्हैया को बड़ी सुख की अनुभूति होती है। तेयम स्वाद मरकान भोज्यान विभजति चैनति भांडम भिन्नति। यदि किसी के घर में गए और उनके घर में मिल गया कि मक्खन रखा हुआ है किसी बर्तन में, उस बर्तन को ही लेकर के आ गए और मरकान भोज्यान बंदरों को खिला दिया। जब गोपी आकर के पीछे दौड़ती है तो भांडम भिन्नति, भांड कहते हैं बर्तनों को, उन बर्तनों को तोड़ देते हैं, भिन्नति तोड़ देते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं गोपियों के साथ करने लगे जाते हैं। गोपियां कभी कभी आती है चलो मैया से कह करके आए हैं, लेकिन सोचती है यदि नहीं आया दर्शन देने के लिए तो हमारा क्या होगा। एक दिन विचार कर रही थी चलो यमुना जी में चल के जल भर लाए। ये जल भरने के लिए जाती है लेकिन मार्ग में इन्होंने बड़ा दृश्य देखा। अपने भाई बलराम के साथ और दोस्त लेकर के भगवान एक बार खेलने के लिए जाते हैं और वहां जाकर के कृष्ण और मिट्टी खाने लगे जाते हैं। ये बालक की सबसे पहली व्यवस्था होती है। हर बालक मिट्टी खाना प्रारंभ कर देता है। कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है, लेकिन हर बालक मिट्टी खाता है। और बालक ही नहीं, जब बालक गर्भ में आता है उस समय उसकी माँ भी मिट्टी खाती है। मिट्टी खाने का संस्कार बालक को माँ के गर्भ से मिलता है। जय देव निकालो हम
नंदगोपसुतं देवं पतिं मे कुरुते नमः। हे तात्पर्य, हम आपकी सेवा करती हैं, आपसे प्रार्थना करती हैं, भगवान नंद के जो कुमार हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। अब भगवान इनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं।
एक दिन प्रातः काल के समय जब स्नान करने के लिए जाती हैं और अपने वस्त्रों को लेकर के यमुना जी के किनारे पर रख देती हैं। भगवान धीरे से जाते हैं, उनके वस्त्रों को एकत्रित करते हैं और कदम के ऊपर लेकर के बंसी की आवाज सुनाई दी, मंत्र मुक्त हो जाती हैं। अरे गोपियों, अब जल्दी से वस्त्र पहन लो, क्यों कन्हैया के साथ में कहीं ग्वाल वाल आ गए, हमें बड़ी लज्जा होगी। लेकिन जैसे ही वस्त्रों की तरफ ध्यान, तुम क्या जानो उचित क्या होता है, उचित क्या होता है। अरे कन्हैया, तुम्हारे वस्त्र देखो, जिससे हम पर थोड़ी ही जो तुमको वस्त्र देने के लिए आऊंगा। तब गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं। इसमें 4 स्वभाव वाली गोपियां हैं, जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आज हमारे आप वस्त्र में प्रदान कर दो। और धमकी भी दे दी है, यदि तुमने हमारे वस्त्र नहीं दिए हम तुम्हारी शिकायत कंस से जाकर के कर देंगे। भगवान कहते हैं जाओ तुम पहले शिकायत करके भगवान गोपियों को वस्त्र प्रदान कर देते हैं। कुछ संत लोग इसमें टीका करते हैं, अरे भगवान गोपियों के वस्त्र की दृष्टि से देखें तो जीव गोपियां हैं और भगवान कृष्ण ब्रह्म के स्वरूप में है, तो जीव और ब्रह्म के बीच में जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, वह अज्ञान रूपी वस्त्रों का भगवान ने हरण बछड़ा को चरा करके नगर में प्रवेश किया। तो देखा कि बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, इतने सुंदर पकवान तो खुशबू से ही पता लग रहा है कि आज जो घर में अच्छा बन रहा है। आकर के बाबा को पूछा, बाबा क्या हो रहा है। नंद बाबा ने बताया, बेटा गोवर्धन वो इंद्र भगवान की पूजा करनी है, इसलिए उनकी पूजा की तैयारी हो रही है। अंदर गए, मैया से पूछा, मैया क्या बना रही हो, भूख लगी है, जल्दी से मैं भोजन कराओ। मैया कहती, बेटा अभी चुपचाप बैठ जा, अभी इंद्र भगवान की भोजन की तैयारी हो रही है, जब उनकी पूजा हो जाएगी इसके बाद में ही भोग मिलेगा, इससे पहले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और चुपचाप इससे बाहर हो जाओ, नहीं तो भोजन बसोती हो गई तो इंद्र क्रुद्ध हो जाएंगे। भगवान ने सोचा कि ऐसा कौन सा इंद्र है, मैया घर में कुछ भी बनाती थी सबसे पहले मुझे प्रदान कराती थी, आज मैया इंद्र का नाम लेकर के मुझे भूखा बैठा छोड़ करके इनके लिए भोजन बना रही है। मैया से दोबारा प्रार्थना की, मैया बहुत जोर से भूख लगी है। मैया बोली, लाला आज
Oh
को निकाल करके भोग लगाने के लिए रख लिया। अब भगवान ने कहा ये ऐसा बाबा है कि सब लोग अपने अपने हाथ से इनको भोग लगाओ। भगवान गिरिराज के रूप में स्वयं धारण करके वहां पर बैठ गए और एक हाथ से स्वयं खुद भोग लगा रहे हैं और दूसरे स्वरूप से गिरिराज का रूप धारण करके खुद उस भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। अब तो ग्वाल बाल खिलाए जा रहे हैं और भगवान खाते जा रहे हैं। धीरे 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 उनका जब भोजन समाप्त नहीं हुआ तब ग्वाल बालों ने कन्हैया की तरफ देखा। कन्हैया भोजन तो सब यही खा जाएंगे तो फिर हमको क्या बचेगा? अरे जाते तो बढ़िया हमारा इंद्रिय अच्छो हो कि कम से कम भोजन प्रसादी तो मिल जाती। कन्हैया बोले चिंता मत करो, ये ऐसा बाबा है कि तुमको सबको भरपेट भोजन कराएगा। अब तो ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए। मैया बार बार कभी गिरिराज जी की तरफ देखती है और कभी कन्हैया की तरफ देखती है। तो इसलिए उनका नाम मानसी गंगा पड़ गया। मानसी गंगा की सुंदर कल्पना करती हुई जब भागीरथी वहां पर प्रकट हुई, गंगा जी का जल लेकर के गिरिराज क्या है वो प्रसाद के रूप में हमको प्राप्त हो जाए। अब ब्रजवासी बोले अरे ऐसा आंख बंद करके बैठे, जितने छकड़े ले लेकर के आए थे भोजन मन में
शरण जाए ओ माँ तब व्याध मिटे तन की मन की सब संकट मिट जाए पूजा करे गोवर्धन की पूजा करे गोवर्धन की तेरो जन्म मरण मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की तेरो जन्म मरण मिट जाए पूजा करे गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण भय बाबा के संग मधुप श्याम नबी बाबा के संग मधुर श्याम नंद बाबा के संग मधुप श्याम कर जोड़ो नमाय ओ नमाय आरंभ करो किसे पूजन की तेरे सब मिट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की पूजा करे गोवर्धन की परिक्रमा दे मेरे गिरिवर पूजा करे गोवर्धन की परिक्रमा दे मेरे गिरिवर की पूजा कर गोवर्धन अम्मा दे मेरे गिरिवर पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा जाए पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए जोर हाथों से पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए चलते हो वही रक्षा करेंगे। सभी ब्रजवासियों को लेकर के गायों को लेकर के गोवर्धन के पास में आए। बोले आंख बंद करके प्रार्थना करो, हमारी रक्षा करो, हे गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करो। सभी ब्रजवासी जब प्रार्थना करने लगे भगवान ने धीरे से पर्वत के एक किनारे को उठाया और छत्र के समान उठा करके अपनी उंगली पर धारण कर लिया। जैसे ही पर्वत को ऊपर उठा देखा कन्हैया बोले सभी ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे आ जाओ। देखो गिरिराज महाराज तुम्हारे लिए रहने की कैसी सुंदर व्यवस्था कर दी है। सभी ब्रजवासी गायों को लेकर के पर्वत के नीचे हो गए। 7 दिन 7 रात लगातार मूसलाधार बारिश होती रही, पानी अंदर नहीं आई। दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित कर दिया, जाओ तुम शिखर की ऊपर चोटी पर बैठ करके जलपान करो। ऊपर से जितनी बारिश हुई सबका पान दुर्वासा जी करने लग गए। एक कथा बड़ी प्रचलित है कि जब सीता जी का विवाह होकर के आया था तो एक दिन उन्होंने राम जी से कहा, हमारे घर पर तो रोजाना सत्संग होता था, संतों का दर्शन होता था, उनको भोजन प्रसाद गोवर्धन पूजा की, आशीर्वाद प्राप्त किया कि हे गोवर्धन महाराज हमारे घर में हम सभी प्रसन्न रहे, कुशल रहे और हमारे नाती पोते बेटा बेटी सभी कुशलता पूर्वक रहे, ऐसा आशीर्वाद आपने सभी ने प्राप्त किया। लेकिन इंद्र देवता की निगाह हम पर टेढ़ी हो गई। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से कि आज
व्यवस्थाएं थोड़ी सी खराब हो गई। इंद्र देवता ने इतना पानी बरसा दिया रात को कि जो मैटिंग थी, बिछाने की जो व्यवस्था थी, वो सारी गीली हो गई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि आज बैठने में थोड़ी अव्यवस्था रही है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। 13 तारीख को इसी प्रांगण में भंडारा होगा और हम सभी लोग बैठ करके यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसी श्रृंखला में हमें कुछ दानदाताओं से कुछ राशि प्राप्त हुई जी 1100 रुपए, सुभाष शर्मा जी 11,000 रुपए, ऋषि उपाध्याय जी 100 केजी आटा, सुरेश चंद्र शर्मा जी, पुन्नू पंडित जी 11,000 रुपए, मनोज शर्मा जी पार्षद 2100 रुपए, रामू शर्मा जी, राम शर्मा जी 2 टीन रिफाइंड, राजेंद्र बरुआ जी 1100 रुपए, मोहन सिंह जी 1100 रुपए, राजू तिवारी जी 50 केजी आटा और हमारे कटारा जी, रविशंकर कटारा जी जिन्होंने हमें 1100 रुपए दिए हैं। इसके साथ साथ 500 रुपए हमें राकेश पंडित जी सामने वाले और रवि पचौरी जी की मां ने हमें 1100 रुपए इस भंडारे के लिए दिए। मैं सभी के लिए इस मंच से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा इसी तरह से दान करते रहें और दान देने वालों की कमी नहीं है। दान कहीं भी चले जाइए, दान उस समय इस प्रांगण में पधारे, भंडारे का आनंद लें। और मैं पुनः राजेश शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा पहले भी यहाँ श्रवण कराई और आज भी हम श्रवण कर रहे हैं। और हमें ऐसा विश्वास है कि जब तक आप यहाँ रहेंगे सूरज धाम में श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण करते रहेंगे। सूरज धाम के आसपास जितने भी हमारे कॉलोनी है, चाहे वो दशरथ कुंज हो, चाहे वो भगवान परशुराम नगर हो, चाहे वो महादेव नगर हो, और हमारे रोड पर जितने भी लोग रह रहे हैं, मैं सभी को इस मंच से निमंत्रण कर रहा हूँ और उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो भागवत सुनने आए और भंडारे का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती होगी और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। साथी आप लोगों को सूचित करके गए हैं यहाँ पे विशाल भंडारा होगा और कथा तो दिव्य चल ही रही है। जैसा कि अभी आप लोगों ने श्रवण किया पूज्य श्री जयाश्री महाराज के मुखारविंद से कि गिरिराज जी की पूजा का आप लोगों ने दर्शन किया और गिरिराज जी का दर्शन किया, बड़ा आनंद लिया। अब इसके गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है। गोवर्धन महाराज तीन लोक से प्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है। गोवर्धन महाराज भजन में जिसको भी नाचना है वो अपनी जगह पर खड़े होकर के नाच सकते हैं। इसके बाद आरती होने वाली है और जोरदार तालियों के साथ आनंद लेंगे। करो पर अम्मा जी लोग से
प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। हे गजबी बलिहारी बजाओ, आप बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधरधारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, से निकली है दुनिया सारी। उन्हीं चरणों में मंदिर जमाओ, आप बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे गिरधर तेरी आरती गाओ, तेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे गाओ हाथ सदा त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या श्रवणं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम राम अभिवंदनं पुष्पांजलि हरि ओम। जय रजतमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रमाण्या संजाति हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरिः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त विहार परमेश्वरः। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अब आएगी। बोल राजेश्वर महादेव की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की। बोलिए सूरज धाम वासियों की। बोलिए आगरा वासियों की। इधर उधर से आए सभी श्रोता जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की। आप सभी लोग आरती लें और प्रसाद लें। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएंगे भैया। और आज तो अनाउंस भी कर दिया है भंडारे के दिन भी आप सभी लोग पधारेंगे। सभी लोग आरती लें और प्रसाद लें। भैया आप सबको आरती चला दीजिए। पीछे की साइड से जाओ, आगे है आरती, आप इसको पीछे ले जाओ।